नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे नरेशन में। आज हम जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके अंदर जो लेटेस्ट वाला जो वाक्य है उनके बारे में पढ़ते हैं कि अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेट्स यानी लेट्स का मतलब लेट अस, अगर इस प्रकार का वाक्य लिखा हुआ हो तो उसका हम किस प्रकार से नरेशन है वो बनाएंगे। तो यहीं पर इम्पेरेटिव सेंटेंस में चेंजेस आते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से ये होगा। पहले बात बता दूं कि जो जब लेट्स वाला वाक्य होता है, ये जब भी सेंटेंस लिखा हुआ होता है ये कोई सुझाव देता है, सजेशन, यानी किसी को प्रस्ताव यानी प्रस्ताव और सुझाव देने के लिए। यानी मैंने कहा कि उसने मुझसे कहा कि चलो मूवी देख कर आते हैं, यानी कि एक प्रस्ताव दिया है ना। तो इस प्रकार जैसे चलो गरीबों की मदद करते हैं, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिनमें एक सजेशन का या प्रपोज का भाव होता है वो लेटेस्ट वाले वाक्य होते हैं। और इनका नरेशन है वो पूरा ही इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उससे अलग बनेगा। ये किस प्रकार से बनेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड टू मी लेट्स गो फॉर ए मूवी। अगर इस प्रकार का सेंटेंस लिखा हुआ है तो यहां पर इस वाक्य में लेट्स यानी लेट्स गो फॉर ए मूवी यानी आओ एक मूवी देखने के लिए चलें, ये एक सुझाव दिया गया है। मानना है तो मानो, मत मानो तो जो मानना नहीं है तो मत मानो भले। यानी कि एक मॉडल याद आ रहा होगा कि मैंने आपको एक सुझाव दिया है, आप मानो तो मानो और नहीं मानना तो मत मानो, यानी सुझाव को मानना और नहीं मानना। और वहां पर इस प्रकार के जब सुझाव जो प्रस्ताव दिए हैं उनको हमें मानना है या नहीं मानना है, तो उस चीज के लिए हमेशा एक मॉडल यूज किया जाता है। उस मॉडल का नाम है शुड। लेट्स में क्या दिया जाता है? सुझाव या एक प्रस्ताव जो क्या होगा, आपके मानने पर आप उसको मान भी सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर आपको ठीक ना लगे तो आप उसके लिए मना भी कर सकते हो। और सुझाव देने के लिए, सजेशन के लिए शुड मॉडल का यूज किया जाता है। पहली बात समझ में आ गई होगी। कौन सा मॉडल आता है? लेट्स में क्या छुपा हुआ होता है? शुड। क्यों? क्योंकि मानो तो मानो और नहीं मानना है तो मत मानो भले ही। तो एक तो हेल्पिंग वर्ब हमें मिली है मॉडल के रूप में, क्या है? शुड। समझ में आ गया शुड का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि लेट्स में क्या होता है? एक सुझाव प्रस्ताव होता है। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में सेड टू लिखा हुआ है, तो शुड का प्रयोग हमने किस लिए किया है कि हम उसको सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं। तो अगर शुड का प्रयोग किया गया है तो सेड टू का मतलब यहां पर क्या है? हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे? सेड टू को हम चेंज करेंगे सजेशन में। और यहां कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, तो सजेस्टेड। अब यहां पर ध्यान रखना है कि सेड टू यानी टू के बाद में ऑब्जेक्ट आता, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी टू लगाया हुआ, नहीं तो सेड होता। कि अगर सेड टू लिखा हुआ है तो ये दो ही इस प्रकार के ये जो वर्ब है जिनके साथ में भी टू का प्रयोग किया जाएगा। यानी यहां पर ऑब्जेक्ट है, जिस प्रकार सेड टू में मी ऑब्जेक्ट है, तो अगर यहां ऑब्जेक्ट है तो सेड टू सजेस्टेड टू में या प्रपोज्ड टू में यूज चेंज किया जाएगा। इन दोनों का प्रयोग क्यों किया गया था? क्योंकि लेट्स का मतलब ही सुझाव या प्रस्ताव देना होता है। वह सुझाव और प्रस्ताव जिसे हम माने तो हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि हम उसको मानने के लिए अधिकृत नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो मान लिया, नहीं तो नहीं माना। इसलिए सेड टू को किस में चेंज करेंगे? सजेस्टेड टू या प्रपोज टू। आज तक हमने इतना पढ़ा है कि आस्क के बाद में टू नहीं आता, आस्क्ड लिखा था। उसी प्रकार टोल्ड के बाद टू नहीं आता है। एडवाइज, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, इनके बाद में किसका प्रयोग नहीं किया था? हमने टू का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन
यहां पर सेड टू का साथ देने के लिए दो और आए हैं। कौन कौन? एसपी। कौन आया है? एसपी आया है। एसपी का मतलब, एस का मतलब क्या है कि सजेस्ट के बाद में टू का प्रयोग होगा, जिस प्रकार सेड के बाद में होता है, और पी का मतलब प्रपोज के बाद में किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। यानी एसपी के बाद क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, अगर हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये बात समझ में आ गई होगी। एसपी याद रह जाएगा, एसपी टू, यानी एस का मतलब सजेस्ट और पी का मतलब प्रपोज्ड। इनके बाद में किसका यूज होगा? टू का यूज होगा, जिस प्रकार सेड के बाद में होता है। एस का मतलब सेड भी होता है, तो आपको एसपी याद रखना है अगर हमारे पास क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। नहीं हो तो हम नहीं लगा सकते, बाकी यही यूज होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो दो चीजें हमने पढ़ी है कि जो लेट्स वाले सेंटेंस होते हैं इनका प्रयोग सुझाव और प्रस्ताव देने के लिए किया जाता है, और ये जो सुझाव और जो प्रस्ताव होता है वो हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने शुड मॉडल का प्रयोग बताया था कि माने तो मान, मत मानने तो मत मान। यानी कि हम अधिकृत नहीं है, शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। और लेट्स का मतलब ही क्या होता है? सुझाव या प्रस्ताव देना। इसलिए लेट्स वाले वाक्यों में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी? शुड मिलेगी। इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट नहीं है, लेट के बाद एस ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद एस छुपा हुआ ना, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में शुड का प्रयोग करेंगे, उधर सेड टू को किस में चेंज करेंगे? सजेस्टेड टू में और प्रपोज्ड टू में। एसपी यानी सजेस्टेड के बाद में, प्रपोज्ड के बाद में, और एस का मतलब और क्या होता है? सेड के बाद में, से के बाद में टू का प्रयोग होता है। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो इसमें भी सजेस्टेड टू करेंगे, टू हटाना नहीं है, क्योंकि आज तक हमने टू हटाया है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो जितनी चीजें की है, दो चीजें हमने समझ ली। फिर हमें सेंटेंस को क्या करना है? असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम कनेक्टिव लगाएंगे। अभी तक हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग किया है, लेकिन लेट्स वाला सेंटेंस होता है, इसके स्पेशल रूल हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे कि लेट्स वाला जो सेंटेंस होता है उसमें कनेक्टिव क्या लगाएंगे? देट। क्या लगेगा? देट लगेगा। तो हमने तीन चीजें सीखी है। एक चीज देट लगाएंगे, क्योंकि अभी तक इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने क्या लगाया है? देट का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल टू का प्रयोग हुआ है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। दूसरा यूज सीखा है कि यहां पर शुड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सुझाव दिया जा रहा है। और सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा? सजेस्ट में, सजेस्टेड में या सजेस्टेड टू में? किसमें चेंज किया जाएगा? सजेस्टेड टू में या प्रपोज्ड टू में। एसपी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, ये देखो स्पेशल है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब एक लास्ट बात यहां पर है कि अगर मॉडल आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो अब हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इंपेरेटिव सेंटेंस में अभी तक हमने सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता को फील नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कनेक्टिव के रूप में हमने क्या लगाया? टू। और टू के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अब हमारा जो लेट्स है वो किस में चेंज हो गया है? लेट्स हट जाएगा ना, क्योंकि लेट्स का मतलब ही क्या? सुझाव। सुझाव के लिए किसका प्रयोग कर लिया? मॉडल शुड का प्रयोग हमने कर लिया। अब जब ये मॉडल आया तो यहां पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अब सब्जेक्ट क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा मेन चीज है कि यहां सब्जेक्ट क्या होगा। तो मैं पहले बता दूं, हमारे एग्जाम में जो
10th एग्जाम की बात करें या थोड़े और बड़े एग्जाम की बात करें, लगभग जो है आई या वी का प्रयोग किया जाता है लगभग। और क्यों किया जाता है उसके पीछे रीजन है, वो रीजन पढ़ेंगे हम। रीजन क्या होता है कि आपको शुड का प्रयोग करना है, शुड मॉडल है, तो मॉडल कभी भी क्या नहीं देखता है, सब्जेक्ट नहीं देखता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में उसी मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। पहली बात समझ में आ गई कि मॉडल है तो मॉडल कभी भी सब्जेक्ट नहीं देखता है, चाहे सिंगुलर प्लूरल, राम है तो भी शुड लगेगा, यू है तो भी शुड लगेगा, वी है तो भी शुड लगेगा, है ना, बॉयज है तो भी शुड लगेगा, बॉय है तो भी शुड लगेगा, क्योंकि मॉडल कभी भी भेदभाव नहीं करता है। तो आपको यहां पर सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाना है वो देखो। पहली बात तो है कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। प्लूरल यानी फर्स्ट पर्सन में बात करें, आई वैसे सिंगुलर है और वी क्या है, वी यानी हम, वी होता है प्लूरल। तो पहली बात आपको क्या करनी है कि जब भी लेट्स वाला वाक्य आए आप इन्वर्टेड कॉमा के बाहर देखोगे, सब्जेक्ट देखोगे और ऑब्जेक्ट देखोगे। यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। बात समझ में आ गई होगी। सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यहीं पर समझना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यानी कि रिपोर्टिंग पार्ट में फर्स्ट पर्सन हो, कौन सा पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, आई और वी। अब आई और वी रिपोर्टिंग जो स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इसका चाहे कोई सा भी केस आ जाए, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। बात समझ में आ गई होगी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आई या वी में चाहे सब्जेक्टिव केस और चाहे ऑब्जेक्टिव केस में कहीं पर भी इन दोनों में से कोई भी दिख जाता है। देखो इस वाक्य में क्या दिख रहा है, मी दिख रहा है, दिख रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट में भी आई लिखा हुआ होता या फिर ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ होता है, वी लिखा हुआ होता है, अस लिखा होता है, यानी इनमें से कहीं पर भी कोई भी कुछ भी लिखा हुआ है तो ध्यान रखना है हमेशा यहां पर क्या लगाएंगे, वी। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो पूरा लिखते हैं किस प्रकार का केस होगा। एक बार ये सेंटेंस हम कर लेते हैं तो कैसे चेंज होगा। यहां पर हमारे ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी। फिर मॉडल क्या आया, शुड। उसके बाद मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है। लेट, जो लेट्स वाला है, लेट्स किससे हट गया, शुड से हट गया, तो गो फॉर ए मूवी। गो फॉर ए मूवी। यहां वी क्यों हुआ, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कोमा के बाहर देखा कि ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है। चाहे ऑब्जेक्ट की जगह या सब्जेक्ट की जगह अगर फर्स्ट पर्सन आ गया तो हम हमेशा फर्स्ट पर्सन को ही प्राथमिकता देंगे। बात समझ में आई होगी। देखो कैसे, यानी कहने का मतलब इस प्रकार है, यहां पर वी होगा, होगा तो प्लूरली, क्योंकि दो जने हैं, एक से ज्यादा ही होंगे। यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर यहां आई लिखा हुआ है, आई सेड टू यू, तो यहां पर सब्जेक्ट में क्या लगेगा, सब्जेक्ट में क्या लगेगा, वी लगेगा। क्यों लगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आया हुआ है। ये कहीं पर भी आओ, उसी प्रकार यू सेड टू मी, अब यहां पर क्या है, हम यू को प्राथमिकता नहीं देंगे, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट ही होता है, यानी कि पहले आओ पहले पाओ, यानी पहले फर्स्ट पर्सन में आई और वी आए हुए, हम उनको प्राथमिकता देंगे। तो यहां पर क्या है, हम इसको नहीं देखेंगे, हम इन सब्जेक्ट
फर्स्ट पर्सन को देखेंगे फर्स्ट पर्सन आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो यहाँ आई है और यहाँ पर क्या है, मी है, मी है, तो भी हमारा सब्जेक्ट अब क्या हो जाएगा, वी, और उसका साथ में मॉडल कौन सा लगेगा, शुड ही लगेगा, क्योंकि लेट्स को हटाना है। उसी प्रकार इस प्रकार लिखा हुआ हो, वी सेड टू हिम, ही सेड टू अस, उसी प्रकार यू सेड टू अस, वी सेड टू यू। और भी है, थर्ड पर्सन ले लो, जैसे आई सेड टू हर, हर का सब्जेक्टिव केस, सी सेड टू मी, है ना। यानी कि ये सभी हैं, कोई सा भी हो, किसी भी प्रकार से लिखा हो, सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, किसी भी प्रकार से लिखा हुआ हो, अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिख गया कहीं पर भी इन्वर्टेड कोमा के बाद, इसमें यहां फर्स्ट पर्सन दिखा, इसको इससे मतलब नहीं है। उसी प्रकार यहाँ यू और मी है, यहाँ पर मी दिख गया फर्स्ट पर्सन है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ फर्स्ट पर्सन वी दिख गया, आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। उसी प्रकार यहाँ अस दिख गया, अस फर्स्ट पर्सन है, वी का केस है। उसी प्रकार यू के साथ में क्या दिख गया, अस दिख गया, फर्स्ट पर्सन दिख रहा है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर अगर फर्स्ट पर्सन कहीं पर भी होता है तो हम हमेशा हमारा सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, वी। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो लेट्स वाले जो वाक्य हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें 4 स्टेप ध्यान रखनी है। कौन कौन सी स्टेप थी, ये बात समझ में आ गई होगी पूरी। यानी हमें फर्स्ट पर्सन को प्राथमिकता देनी है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि अगर फर्स्ट पर्सन हो ही नहीं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का मेल आ जाए, अगर इस प्रकार लिखा हुआ जाए तो यू लिखा आ गया और हिम लिखा आ गया, इसमें तो फर्स्ट पर्सन का रोल ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग से रूल है, पहले हमें इस पर ध्यान देना है। इनका अलग रूल होगा, फिर अगला पर्सन आएगा कि यहाँ पर ही आ गया और यहाँ पर हर आ गया, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन ही आ गया, कोई आया नहीं, तो क्या करेंगे। तो इनके लिए अलग रूल है। अभी हमने फर्स्ट पर्सन का रूल पढ़ा है, लगभग एग्जाम में फर्स्ट पर्सन इन्वर्टेड कोमा के बाहर रिपोर्टिंग पार्ट में लिखा हुआ आता है। अभी इतना ही ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन हो तो। कुछ वाक्य करते हैं, उससे पहले हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो की उसको पढ़ते हैं। पहली स्टेप फॉलो की थी कि लेट्स वाला वाक्य हो, लेट्स वाला वाक्य हो तो सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, सजेस्टेड में, और सजेस्टेड के बाद में भी क्या लगेगा, टू। मैंने यहां सेड टू लिखा है। या फिर प्रपोज्ड, प्रपोज के बाद में भी क्या लगता है, टू। पहला चेंज क्या करेंगे कि अगर वाक्य के अंदर लेट्स लिखा हुआ है तो सेड टू को सजेस्टेड टू में या प्रपोज्ड टू में चेंज करेंगे। दूसरा अगला आएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, देट। अभी तक इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगा रहे थे, लेट्स वाले में देट लगाएंगे। बात समझ में आ गई। तीसरा हमारा सब्जेक्ट क्या होगा इन्वर्टेड कोमा को हटाते ही, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर आई या वी, यहां पर मैं लिख रहा हूं समझ जाओगे, अस, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है तो हमारा सब्जेक्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या होगा, वी। क्या होगा, वी। क्योंकि सुझाव मैं अपने आप को सुझाव नहीं दूंगा, यानी हम किसी के सामने रखेंगे प्रस्ताव तो आई का मतलब तो मैं अकेला, अगर मैं खुद से बातें करने लगूं तो लोग पागल भी बोल सकते हैं। इसलिए यहां पर वी यानी हम, एक से ज्यादा हो जाएंगे ना, इसलिए वी होगा, आई नहीं होगा। उसके बाद तीसरा चीज सीखी हमने, चौथी चीज सीखी कि मॉडल कौन सा होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। और शुड मॉडल है तो शुड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और फर्स्ट फॉर्म वाक्य में लिखी हुई होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम कुछ उदाहरण लेट्स वाले करते हैं। आज हमने फर्स्ट पर्सन का पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन ही आता है,
कहां पर होगा फर्स्ट पर्सन? इन्वर्टेड कोमा के बाहर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? वी। एक सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट्स हेल्प द पुअर। वाक्य कौन सा है? लेट्स वाला है। तो जो मैं स्टेप बताता हूं उसके अनुसार यहां पर इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? लेट्स को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? शुड। यहां सब्जेक्ट चाहिए तो बाहर देखो फर्स्ट पर्सन है क्या कहीं पर? ये तो थर्ड पर्सन है, लेकिन ये रहा फर्स्ट पर्सन मी। मी हो गया तो क्या हो जाएगा? वी। शुड, उसके बाद हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, लेट वाले में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, हेल्प द पुअर। और सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? सजेस्टेड में। सजेस्टेड के बाद में टू लगा देंगे, सजेस्टेड टू, उसने मुझे सुझाव दिया, प्रस्ताव दिया। और यहां पर क्या लगेगा? टू। ये मत भूलना, यहां पर मी आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम लेट्स वाले जो फर्स्ट पर्सन के होते हैं उनका किस प्रकार से हम जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो बनाते हैं। एक दो उदाहरण और करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। हार्ड नहीं है, बस समझना है। अगर रटने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर जितने भी हैं वो केवल और केवल हमें पता होना चाहिए कि हिंदी अर्थ में क्या होगा इसका। जैसे लेट्स का मतलब सुझाव है, चलें ऐसा करें, यानी रे करें, रे लास्ट में लगता है, ये होता है। तो एक वाक्य और करते हैं, we said to them let's play chess। ठीक है, लेट्स वाला है, लेट्स प्ले चेस। तो यहां पर ऐसे चल लो, किसमें चेंज करना है? सेड के बाद टू है, सजेस्टेड में या प्रपोज प्रस्ताव दिया, क्या जो खेले हम जो भी है। लेट्स यानी आओ, चलो आ जाओ हम खेलते हैं। तो वी सजेस्टेड टू आएगा ना, एसपी। यहां पर क्या हो जाएगा? देम, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए देट, लेट्स को हटाने के लिए पहले सब्जेक्ट आएगा तभी यहां शुड आएगा, क्योंकि शुड पहले लिख दूं और सब्जेक्ट इधर आए तो फिर वाक्य कैसा हो जाता है? इंटरोगेटिव हो जाता है। तो यहां पर देखो फर्स्ट पर्सन क्या है? वी है ना, तो वी है तो यहां पर हो जाएगा वी शुड प्ले चेस। ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हमने इनका बनाया है। और देखो, आई said to him let's go for a walk। आओ घूमने चलें। तो ये आप बनाओ किस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से बनेगा? said to किस में चेंज होगा? लेट्स वाला वाक्य है, देख लिया हमने। सेड टू सजेस्टेड में मैं मानूं तो मानूंगा, जाऊंगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। टू हिम, आई सेड, आई सजेस्टेड टू हिम। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? देट। ठीक है, अब देखो लेट्स सब्जेक्ट चाहिए पहले, यहां सब्जेक्ट होगा तभी शुड होगा, शुड लगा दिया। हमें पता है कि लेट्स वाला है तो इसमें शुड ही आएगा, प्रस्ताव दिया गया है। अब हमारा फर्स्ट पर्सन है या नहीं है बाहर, इन्वर्टेड कोमा के बाहर? तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? आई। हमें इससे मतलब नहीं, आई लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा?
वी हो जाएगी। वी शुड गो फॉर ए वॉक। तो ये आपको लेट्स में जो पहले सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट में इन्वर्टेड कोमा के बाहर फर्स्ट पर्सन हो तो वी करना है, मॉडल हमेशा शुड लगेगा, सजेस्टेड टू में चेंज होगा या प्रपोज्ड टू में, आप कुछ भी कर दो। उसके बाद में हम कनेक्टिव के रूप में क्या लगाएंगे, देट लगाएंगे। यही लेट्स वाले जो वाक्य हैं उनका रूल है। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर कौन क्या हो कि फर्स्ट पर्सन हो ही नहीं, ना तो सब्जेक्ट में हो ना ऑब्जेक्ट में, यानी यहां पर भी यू लिखा हुआ है और यहाँ ऑब्जेक्ट में हिम लिखा हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की बात ही नहीं है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट में वी आएगा या कुछ और आएगा। और साथ ही में हम कल थर्ड पर्सन की भी बात कर लेंगे। थर्ड पर्सन का मतलब यहाँ पर भी ही है और यहाँ पर हर है, यहाँ पर दे है, यहाँ पर हिम है ना, कुछ भी हो थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन हो तो हम कनेक्टिव के रूप में क्या लगाएंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।